नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन जो ताबड़तोड़ तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा आपके 17 अगस्त परीक्षा के लिए। तो एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। जितने भी मैं वीडियोस ला रहा हूं बहुत सीरियसली ध्यान से पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से लगे हैं तभी दोस्तों एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं एज ऑलवेज। अगर आपने अभी तक जो कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो ये देखिए स्टडी हिंदी ऑफिशियल जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। या फिर दोस्तों ये जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ इस पे भी आप अपना नाम लिख के ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी मिल जाएगा। इसमें देखिए आपका क्लास पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप सारे पीडीएफ लेके रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस हुए सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो फटाफट सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। एकदम पूरे 100 प्रश्नों को ध्यान से लगाइए, रिवीजन कीजिए और निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर विधानसभा दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 60 सीट है। यहाँ पे देखिए 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट। 2 1 60 याद रखिएगा। और एन वीरेंद्र सिंह रिसेंटली यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जीके में प्रश्न पूछा गया है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जैसा मैंने आपसे कहा सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण की सूची में है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है कि घुमा फिरा के उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर ऐसे प्रश्न आए दोस्तों तो ये भी आपका देखिए लोकटक झील ही हो जाएगा। और कभी कभी स्टैटिक इंफॉर्मेशन से भी प्रश्न बनता है कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो संघाई जो हिरण दोस्तों होता है वो होता है आपका मणिपुर का राष्ट्रीय हिरण। अच्छा यहाँ पे सॉरी राजकी राजकी होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय गलत लिखा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक दोस्तों किसने जीता? सबसे पहले देखिए याद रखेंगे मीराबाई चानू, और ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि काला चावल जो कि चाक खाओ है, इसको जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध दोस्तों कहां से है? तो इसका संबंध देखिए आपका मणिपुर में है। और केबिल लामजाओ जो यही आपका घुमा के क्वेश्चन देता है, तो ये भी दोस्तों आपका मणिपुर में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्शल आर्ट से जीके में आया था कि यांग ता किस राज्य का एक प्रमुख मार्शल आर्ट है? दोस्तों ये भी मणिपुर का ही मार्शल आर्ट है ना। ऑल इंडियन वो जो कि वोमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा दोस्तों जीता गया है, इसको याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन दोस्तों और आता है आपके एग्जामिनेशन में कि बैडमिंटन के क्षेत्र में हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? बैडमिंटन के क्षेत्र में दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया प्रकाश पादुकोण। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए जब भी करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा 2021 और 22 का ही पूछेगा ना, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट में जो भी स्पोर्ट पर्सन होंगे सारे मैं इस सीरीज में कवर कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे जो कि मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये स्पेशल टोटल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च किया है। आप अगर इसे नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। डेली बेसिस दोस्तों कम से कम आपको 2 सेट सॉल्व करना है स्पीड टेस्ट का, और कम से कम दोस्तों इसमें 60 से 70 का आंकड़ा आपको बना के चलना है, कितने नंबर लाने ही है। इसमें भी आपकी टाइमिंग 90 मिनट की है और 100 क्वेश्चन टोटल है, और सभी के सोल्यूशन दिए गए। सबसे बड़ी बात कि ये टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं पर आधारित है, तो निश्चित तौर दोस्तों इसी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बेहद जरूरी होता है एग्जामिनेशन के पहले पहले। तो 17 अगस्त को दोस्तों टारगेट करते हुए रिसेंट में जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसी पर आधारित प्रश्नों को सेट किया गया। तो संकलन बहुत ही बेहतरीन पूरे सोल्यूशन के साथ दिया गया है, तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा। एंड अगर आपको सेपरेट में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस का देखिए 100 सेट का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आपको रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग का 51 सेट का टेस्ट सीरीज लीजिए। आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, सभी टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं का स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन पे लॉन्च है दोस्तों। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में लेके टेस्ट लगाइए, उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस कीजिए और अपने नंबर को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि यही समय दोस्तों नंबर इंप्रूव करने का। टेस्ट लगाएंगे तभी आप अपनी कमियों को पकड़ेंगे और उस पर काम करेंगे। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा दोस्तों सबसे पहले जो कि पदक जीता था यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 इनमें देखिए ओलंपिक में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। इंडियन बैडमिंटन जो कि ओपन जो कि 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया, इसको भी याद रखिएगा। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध दोस्तों किस खेल से? ये देखिए इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो बैडमिंटन से दोस्तों हो जाएगा। हाँ, देखिए भारत और किस देश के बीच में देखिए लमित्ते 2022 संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा भारत और सेशल्स के बीच में। और लमित्ते देखिए 2022 सैन्याभ्यास का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत और मालदीव के बीच दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो एक्वेरिन जो है दोस्तों युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ है? तो मित्र शक्ति एंड श्रीलंका, याद रखेंगे मित्र शक्ति एंड श्रीलंका। और क्वेश्चन आता है उसके भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेज युद्ध अभ्यास से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, ये हो जाएगा सूर्य किरण, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे जरूर जो कि गुजारिश है दोस्तों कि आप जो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लगातार बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं, तो आपका प्यार मेरी तरफ पहुंचना चाहिए, लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस मिले। और जितने भी मैं वीडियोज आपको दे रहा हूँ एक भी को मिस कभी मत कीजिए, सारे को ध्यान से देखिए, एकदम मेहनत से आपके लिए बना रहा हूं दोस्तों।
मेडागास्कर में किस व्यक्ति के नाम पर दोस्तों ट्रायंगलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये महात्मा गांधी के नाम पे ही किया गया है। सेशल्स की राजधानी अगर पूछे दोस्तों विक्टोरिया जो हो जाएगी सेशल्स की राजधानी। देखिए अगर आपका मैथ में दिक्कत है तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल बेस्ट ई बुक्स आपके लिए बनाए हैं ग्रुप डी के लिए। मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो इन 500 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के पहले पहले लगा के जाइए, मैथ आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है ग्रुप डी के लिए। एंड साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनका फुल डिटेल के साथ मैंने कवर किया है, तो आप इसे ले लीजिए। साइंस पूरा रट डालिए। एंड जीके को आप टॉपिक वाइज रिवीजन करना है दोस्तों, तो 70 टॉपिक, जितने टॉपिक है साफ ऑल इन वन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है, लेके सारा रिवीजन को मतलब जो कि जितने भी ई बुक्स में टॉपिक है उनको लगातार पढ़ते रहिए। इन तीनों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, फटाफट ले लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ले चुके हैं, बस रिवीजन कीजिए, क्योंकि यही जो 30 दिन है दोस्तों निर्णायक है, इसी में आप मेहनत जो करेंगे उसी से आपको सफलता मिलने वाली है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सेशल्स किस महासागर में दोस्तों स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। मिलन दोस्तों युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये जो किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया। शिलान्यास का आयोजन किन दो देशों के दोस्तों मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य में हुआ है। भारत की देखिए वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था? पोखरण रेंज में देखिए किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार है कि धर्मा गार्जियन का आयोजन जो हुआ है दोस्तों ये किन देशों के बीच में हुआ है? मध्य जो सेनाभ्यास है, तो भारत और जापान के बीच में। एक्स कोबरा एक्सरसाइज का आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स कोबरा, देखिए ये यूनाइटेड किंगडम। देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये हैं एलन मस्क। रिसेंटली इन्होंने जो कि आपके टेस्ला के मालिक हैं, कह लीजिए स्पेस एक्स के भी मालिक यही हैं। और दोस्तों रिसेंटली एलन मस्क ने ट्विटर को देखिए क्या किया है, खरीद लिया है। कितने में दोस्तों? $44 बिलियन में इन्होंने ट्विटर को हैंड ओवर कर लिया है। हाल ही में दोस्तों किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? जी हाँ दोस्तों, तो एलन मस्क को ही देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट भेजने वाली दोस्तों कौन सी कंपनी बनी है? तो देखिए उन्हीं की कंपनी है स्पेसएक्स, जिसका निर्माण दोस्तों 2002 में किया गया था। देखिए हिलाले पाकिस्तान दोस्तों की संबंधित है, तो ये देखिए बिल गेट्स से संबंधित है। देखिए हाल ही में जैसे किन दो कंपनियों के सीईओ को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला, इन सभी दोनों लोगों को देखिए भारत की तरफ से जो कि पद्म पुरस्कार दिया गया। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला लिया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ का दोस्तों मुख्यालय कहां पे? तो ब्रुसेल्स में। और यूरोपीय यूनियन में वर्तमान कितने सदस्य हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो टोटल इसमें देखिए 27 सदस्य आपके हो जाएंगे। भारत अब तक दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बन गया, कब तक बन जाएगा? 2070 तक बन जाएगा। नाटो का दोस्तों मुख्यालय हमसे पूछा है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। आसियान का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। देखिए तो सार्क में कौन कौन से दोस्तों देश शामिल है? तो इसमें 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। आप कमेंट करके बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ना, बहुत आसान है। नाटो में सदस्य संख्या कितनी? 130 टोटल देश है नाटो में। प्रतिवर्ष देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया था? तो हम लोग प्रतिवर्ष 21 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट सर्वाधिक जो वृद्धि करने वाला दोस्तों राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, जिसने 647 वर्ग मीटर की वृद्धि की है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी इसी के पास है 5, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11, ये भी दोस्तों इसी के पास है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल दृष्टि से किस देश में सबसे छोटा वन क्षेत्र कहां पे दोस्तों? तो ये हरियाणा हो जाएगा। और इसी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहां पाया जाता है दोस्तों? तो ये है वन क्षेत्र आपका मिजोरम में। यहाँ पे देखिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो कि प्रतिशत में देश का सबसे छोटा, प्रतिशत में देखिए सबसे बड़ा आपका मिजोरम हो जाएगा, और प्रतिशत छोटा देखिए आपका हो जाएगा हरियाणा में। विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो जल दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को नहीं, 20 जल दिवस जो हम लोग मनाते हैं 20 मार्च को मनाते हैं ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका रसिया से संबंधित है। रसिया के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार 2021 दिया गया? सुरेश रैना। इनकी रिसेंटली दोस्तों ऑटोबायोग्राफी आई है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है बिलीव, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुरेश रैना, अच्छा देखिए यहाँ पे आ भी गया कि बिलीव जो है दोस्तों किसकी ऑटोग्राफी है? सुरेश रैना की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को हम लोग टीकाकरण दिवस के रूप मनाते हैं। पल्स पोलियो अभियान दोस्तों भारत में कब शुरू किया गया? तो 16 मार्च 1995। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का उद्देश्य दोस्तों टीकाकरण के महत्व को बताना ही होता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का थीम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष को देखिए कब शुरू किया गया था? जितने भी मिशन स्टार्ट किए गए थे ये देखिए 25 दिसंबर 2014 से। और उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी देखिए टीकाकरण था। इंद्रधनुष में देखिए 7 रंग होते हैं, लेकिन जिसमें टीका जो लगता था वो 8 टीका लगता था, तो ये भी याद रखेगा।
टीका उत्सव दोस्तों कब जो कि मनाया गया, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 में। कोविड-19 का पहला टीका दोस्तों किसको लगा था? क्वेश्चन आया है बहुत बार। देखिए मनीष कुमार। कोविड-19 का पहला टीका कब लगाया गया था? तो 16 जनवरी को देखिए सबसे पहले लगाया गया था। डीपीटी दोस्तों कौन से रोग में शामिल होता है? तो डिप्थीरिया, देखिए यहाँ पे पर्टुलिस, काली खांसी और टिटनेस के लिए स्पेशली लगता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसे घोषित किया? तो वैक्स, देखिए लैटिन वर्ड जो कि वैका से, जिसका अर्थ होता है गाय, मतलब इसका जो अर्थ निकाला गया, तो वैक्स जो होगा दोस्तों वो लिया गया था आपका ऑक्सफोर्ड। युविका 2022 कार्यक्रम किस संबंधित है? तो ये इसरो से ही है। और युविका का अगर उसका पूरा नाम पूछा जाएगा तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसका देखिए पूरा नाम हो जाएगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के दोस्तों पिता हम लोग किसे कहते हैं? तो विक्रम अंबालाल साराभाई जी को कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इसरो का देखिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पे है? तो ये हासन कर्नाटका में हो जाएगा। मंगलयान चंद्रयान प्रथम किस रॉकेट द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी C-25 एंड पीएसएलवी C-11 से, याद रखिएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे शामिल किया बनाया, तो ये भी देखिए गुरुग्राम। दोस्तों एकदम बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, ताबड़तोड़ दोस्तों लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ना। और जो भी चैनल पे नए हैं, एक भी क्लास मत मिस कीजिए ग्रुप डी का, तो आप लोग बेल बटन को भी जरूर दबाते चलिए सब्सक्राइब करके। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आया है? तो दोस्तों राजस्थान में। और यूनिटी पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा गुजरात में। भारत का देखिए पहला हेली हब दोस्तों कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये भी गुरुग्राम में। विश्व शांति दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। भारत का पहला देखिए ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात में। और भारत की पहली महिला पुलिस आयुक्त दोस्तों कहाँ पे नियुक्त हुई है? तो ये देखिए गुरुग्राम। इनका नाम क्या था? कला रामचंद्रन। क्वेश्चन देखिए सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्ति वाला देश दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों रूस, जो कि तकरीबन 47% है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये अमेरिका हो जाएगा, लगभग 39%। हथियारों का दोस्तों आयात करने का विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन है? आयात में 11% भारत है। ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों ने दोस्तों मिलकर बनाया है? तो भारत और रूस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों किस प्रकार का है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा इसको। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहां स्थापित किया गया? दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। S-400 किस देश में डिफेंस सिस्टम है? तो रूस का हो जाएगा। और रूस की मुद्रा का नाम काफी क्वेश्चन में आया दोस्तों, तो रूसी रूबल हो जाएगा। रूस की संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्यूमा। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश संविधान से लिया गया? तो इस सोवियत संघ से देखिए लिया गया है, आर्टिकल नंबर 51A। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा रॉसकॉसमॉस। फरवरी 2022 में के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों किसे चुना गया था? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया था। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों ग्रेग बेरकेल, आपको पता है। और इसके निर्माण कब किया गया था? तो 1909 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। फरवरी 2022 के लिए महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर का अवार्ड जो दिया किसे दिया गया? तो ये दिया एमेलिया केर को। विश्व कप में सर्वाधिक क्रिकेट जो कि विकेट लेने वाले महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? तो झूलन गोस्वामी, लगभग 40 के आसपास। सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? ये दोस्तों ये है मिताली राज, 6 याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से किस महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो मिताली राज, जिन्होंने देखिए 20,000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला भी है ये। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंधाना को दिया गया। एयर इंडिया की दोस्तों स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 1932 में, टाटा एयरलाइंस। एयर इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नटराजन चंद्रशेखरन को। और भारत की पहली राष्ट्रीय समुद्री रक्षा समन्वय दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया दोस्तों अशोक कुमार को। देखिए टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो याद रखेंगे ये 26 अगस्त 1907 में। एंड टिस्को दोस्तों किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो ये देखिए स्वर्णरेखा नदी के किनारे। टिस्को कंपनी कहां पे स्थित हुई? जमशेदपुर, झारखंड। एंड बोकारो आयरन स्टील प्लांट दोस्तों कहां पे स्थित है? ये भी देखिए आपका झारखंड में स्थित है। दोस्तों आप सभी लोग इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, देखिए ये आपको स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, वहां से भी ले सकते हैं। या फिर ये जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस पे आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको वो लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड दोस्तों बहुत सारे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने लॉन्च किए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। स्पीड टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए, और कोई समय आपके पास नहीं है तो ये वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों 100 सेट 51 सेट का मैंने बनाया। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल सोल्यूशन के साथ आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के मिलेंगे। तो पूरा लगा डालिए एग्जामिनेशन के पहले पहले 51 मॉक टेस्ट, निश्चित तौर पर दोस्तों एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड आपके लिए सेपरेट भी लॉन्च किया टेस्ट सीरीज, लाइक अगर आप साइंस देना चाहते हैं, आप मैथ देना चाहते हैं, रीजनिंग देना चाहते हैं, जीके, तो सेपरेट आपको स्पीड टेस्ट भी मिल जाएगा। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन मिलेंगी और सारे देखिए टीसीएस परीक्षा पे आधारित हैं, ठीक है। और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।